दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में बात करेंगे MS वर्ड। MS वर्ड का अभी हम लोग सेशन चला रहे हैं। इसमें होम टैब के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। अब हम जो बताने वाले हैं वो इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में जो भी ऑप्शन है उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कवर पेज का ऑप्शन मिल रहा है। इंसर्ट टैब में कवर पेज, अगर आप चाहें तो MS वर्ड में कवर पेज बना सकते हैं। कवर पेज बनाने के लिए आपको इंसर्ट टैब में कवर पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन का आपको कवर पेज दिख रहा है। किसी भी डिज़ाइन को आप कवर की तरह यूज़ करने के लिए सिंपली उस पर क्लिक करना होगा और आपके पेज पे वो कवर पेज इंसर्ट हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कंटेंट वगैरह डालना है कवर पेज के ऊपर, वो आप यहाँ से एडिट करके डाल सकते हैं। यहाँ पे ऑथर वगैरह का नाम है, कोर्स का नाम हो गया, कुछ उसके बारे में लिखना चाहते हैं तो जो भी आप डिटेल्स यहाँ पे देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। वो कवर पेज की तरह आपका यहाँ पे काम करेगा। कवर पेज में जैसा कि आप बताएं कि बहुत सारा अलग अलग कवर पेजेस हैं। जो भी लेना होगा आपको सिंपली क्लिक करेंगे उस पर, वो कवर पेज आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और अपने हिसाब से जहाँ कहीं भी टेक्स्ट वगैरह लिखा है तो आप अपने हिसाब से उस कवर पेज का नाम वगैरह, डेट वगैरह, सब टाइटल वगैरह जो भी आपको देना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। कवर पेज को हटाने के लिए सिंपली कवर पेज पे क्लिक करना है। नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव कवर पेज, इस पर क्लिक करते ही आपका कवर पेज हट जाएगा दोस्तों। दूसरा है ब्लैंक पेज। अगर आप चाहते हैं कि पेजेस को इंसर्ट करना तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। देखिए नया पेज आ गया, फिर ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, फिर दूसरा पेज आ गया। जितने बार भी क्लिक करेगा जाएगा ब्लैंक पेज के ऊपर, नया नया पेज इंसर्ट होता जाएगा। जो भी पेजेस हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 मतलब 4 नंबर पेज पे एक्टिव है और टोटल पेज अपने पास 4 है। और इसमें स्क्रॉल करके हम दूसरे पेज पे चले जाते हैं तो फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दूसरे पेज पे एक्टिव है और 4 पेज टोटल है यहाँ पे। तो ब्लैंक पेज से दोस्तों आप लोग नया पेज इंसर्ट करने का काम कर सकते हैं। दूसरा आता है यहाँ पे पेज ब्रेक का ऑप्शन। पेज ब्रेक से आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है और हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को जो है कहीं से ब्रेक किया जाए, तोड़ा जाए। तो जैसा कि कर्सर को आपको रखना है जहाँ पे भी से भी आप अपना पेज को ब्रेक करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों पेज ब्रेक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पे कर्सर हमारा ब्लैंक था तो उसके ठीक नीचे वाला जो टेक्स्ट है हमारा वो दूसरे पेज पे आ गया है। इसका मतलब पेज वहाँ से ब्रेक हो गया है। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा था और इसके नीचे वाला जो भी टेक्स्ट है वो दूसरे पेज पे शिफ्ट हो गया, मतलब वहाँ से पेज टूट गया है। ये तो रहा पेज ब्रेक का ऑप्शन। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है टेबल का। अगर आप टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए टेबल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पे रॉ और कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं। जितना भी रॉ और कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे उतना रॉ उतना कॉलम इंसर्ट होगा। यहाँ पे बाय सिलेक्शन मेथड जो है 8 रॉ और 10 कॉलम ही एक बार में आप इंसर्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करना होगा तो फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो जितना आप चाहते हैं रॉ कॉलम इंसर्ट करना, बस उतना आप क्लिक करेंगे उतना रॉ कॉलम इंसर्ट हो जाएगा दोस्तों। एक तो तरीका इंसर्ट करने का ये रहा। दूसरा जो ऑप्शन है अपने पास इंसर्ट करने का, वो टेबल में ही इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है। इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पूछा जाएगा कितना नंबर ऑफ रॉ चाहिए और कितना नंबर ऑफ कॉलम चाहिए। आप जितना वैल्यू डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक टेबल बन के आ गया है। दूसरा इसमें और भी तरीके हैं एक ड्रॉ करके, जैसे कि ड्रॉ टेबल के ऑप्शन से आप जो है ड्रॉ करके टेबल को बढ़ा सकते हैं। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन के ऊपर क्लिक करा जाएगा और इस प्रकार से जो है आप ड्रॉ कर करके और आप अपना जितना भी रॉ और कॉलम चाहिए उतना यहाँ से बना सकते हैं दोस्तों। तो ये 3 तरीका है टेबल बनाने का जो कि मैंने बताया। एक बाय सिलेक्शन मेथड, यहाँ से इंसर्ट में जाकर आप सिलेक्ट करके रॉ और कॉलम ले सकते हैं। दूसरा इंसर्ट टेबल के माध्यम से, और तीसरा ड्रॉ टेबल को यूज करके। हम यहाँ पे कोई टेबल जो हमारा बना है उसमें हम कुछ कंटेंट फिल कर लेते हैं दोस्तों और फिर आपको कुछ और भी ऑप्शंस टेबल से रिलेटेड बताते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं एक टेबल बनाया और इस टेबल पे कुछ कंटेंट वगैरह दे दिया है। एक सिंपल कंटेंट है और डाटा बना है जिसमें नेम और कुछ मार्क्स वगैरह बच्चे का अपडेट किया गया
और हमें टोटल से रिगार्डिंग कुछ काम करना बताएंगे। अभी जो हमारा, जैसे आप टेबल को इंसर्ट किए हैं तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे टेबल एक डिज़ाइन का एक जो टैब है वो हमारे D1 में ऐड हो गया है, और दूसरा एक लेआउट। दोनों ऑप्शन को मैं सिंपली इस वीडियो में बताऊंगा, और फिर अगले वीडियो में अब टेबल के आगे जो ऑप्शन होंगे उनके बारे में बात किया जाएगा। तो एक डिटेल में मैं इस टेबल को आपको एक बार बता दूं। यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, जो भी हमारा टेबल का डिज़ाइन अगर आप बदलना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं या टेबल का स्टाइल वगैरह बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको सिंपली टेबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। टेबल को सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे ये जो प्लस का साइन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे सिंपली क्लिक करना होगा, टेबल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। टेबल सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है इस कॉर्नर पे, और यहाँ से जो भी डिज़ाइन में आप अपने टेबल को चेंज करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ है। इसमें से कोई भी स्टाइल को आपको दोस्तों क्लिक करना है, उसी स्टाइल में आपका कंटेंट जो है, टेबल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आप टेबल का स्टाइल वगैरह को बदलने का काम कर सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे शेडिंग वगैरह का भी ऑप्शन है। अगर इसका शेडिंग आपको पसंद नहीं है तो आप अपने हिसाब से जो है कोई भी शेडिंग को यूज कर सकते हैं। जो भी शेडिंग आप यूज करेंगे आप उस पर सिंपली क्लिक करेंगे, वैसा शेडिंग जो है उस टेबल का हो जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों बॉर्डर का स्टाइल। बॉर्डर का कैसा स्टाइल चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी स्टाइल चाहिए आप ले सकते हैं, और आगे जो भी आप टेबल ड्रॉ करेंगे या फिर यहाँ पे सिलेक्ट करके भी आप उसका स्टाइल जो है आप चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, वो टेबल का जो है बॉर्डर का स्टाइल यहाँ पे बदलने का काम हो रहा है। तो यहाँ से आप स्टाइल बदल सकते हैं। दूसरा दोस्तों कि आप यहाँ पे टेबल का विड्थ वगैरह, जो बॉर्डर है उसका विड्थ वगैरह को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो भी जिस पे भी क्लिक कर रहा उसका बॉर्डर का जो विड्थ है वो यहाँ पे बढ़ने का काम हो रहा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों बॉर्डर वगैरह यूज कर सकते हैं, बॉर्डर लगाने का काम कर सकते हैं। जो भी आप टेबल है इसको सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर वगैरह लगाएंगे तो इस तरह से जो है बॉर्डर लग के भी आ सकता है। तो इस तरह से बॉर्डर लगाने का काम किया। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा जो हमारे पास D1 में जो टैब है वो है लेआउट है, टेबल से रिगार्डिंग। और इसमें आप टेबल से रिलेटेड जो भी काम है यहाँ पे करने का काम कर सकते हैं। जैसे कि ड्रॉ टेबल और इरेज टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। ड्रॉ टेबल और इरेज टेबल से आप ड्रॉ टेबल से आप नया टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया ही है। इरेज टेबल के माध्यम से आप टेबल को इरेज करने का काम कर सकते हैं। जैसे कि जो भी आपका रॉ और कॉलम है जो एक्स्ट्रा है, अगर आप चाहते हैं उसको डिलीट करना या सिंपली पूरा टेबल को इरेज करना, तो फिर आपके पास इरेज का एक ऑप्शन दिया गया है, इससे आप इरेज कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद दोस्तों आता है डिलीट वगैरह करने का। जैसे कि डिलीट में डिलीट सेल कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो हमने रॉ और कॉलम यहाँ पे इंसर्ट किया है उसमें रॉ और कॉलम तो है ही, और साथ में जो एक बॉक्स हमें मिल रहा है इसको हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। तो अगर यहाँ पे आप चाहते हैं कि सेल को डिलीट करना, कॉलम को डिलीट करना, रॉ को डिलीट करना या फिर से पूरे टेबल को डिलीट करना, तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है। आप यहाँ से किसी भी रॉ, कॉलम, सेल और टेबल को डिलीट कर सकते हैं। बस आपको सिंपली क्लिक करना होगा, और क्लिक रॉ पे क्लिक करेंगे, डिलीट रॉ पे, तो देखिए दोस्तों वो रॉ जो है वो हमारा डिलीट हो गया है। अगर किसी भी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे, वो कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। और टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे, टेबल डिलीट हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है आप रॉ, कॉलम और टेबल वगैरह को डिलीट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें लेआउट टैब में हमारे पास इंसर्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। इससे आप रॉ और कॉलम को इंसर्ट करने का काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया है दोस्तों और इंसर्ट अबव करेंगे तो उसके ऊपर जो है ठीक ऊपर एक रॉ इंसर्ट हो गया है। अगर यहाँ पे क्लिक किए इसके नीचे चाहिए तो इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे, और इसके लेफ्ट में चाहिए तो इंसर्ट लेफ्ट, और इसके राइट में चाहिए तो इंसर्ट राइट। तो इस प्रकार से आपको ब्लैंक रॉ कॉलम आप यहाँ से सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे मर्ज सेल का ऑप्शन, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल का। अगर किसी भी सेल को आप तोड़ना चाहते हैं तो इसमें भी आप चाहते हैं कि इसी सेल के अंदर में रॉ कॉलम को इंसर्ट करें, तो उसके लिए स्प्लिट सेल का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों पूछेगा कितना नंबर ऑफ रॉ, कितना नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पे डालेंगे और ओके करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो मैंने सेल पे अपना कर्सर रखा था वो सेल में अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रॉ और कॉलम में बट गया है। तो ये स्प्लिट किया है, मतलब स्प्लिट टूट गया है। ये जो रॉ सेल एक था वो स्प्लिट हो गया है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 कॉलम
लेना चाहता हूं तो 3 कॉलम डाला और ओके बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है 3 कॉलम में बट गया है। उसी प्रकार से दोस्तों स्प्लिट टेबल का ऑप्शन है। अगर टेबल को 2 पार्ट में तोड़ना चाहते हैं तो कर्सर जहां पे भी रखेंगे आप स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे, वहां से जो है हमारा टेबल है वो 2 पार्ट में टूट गया है, स्प्लिट हो गया है। तो यहाँ से आप स्प्लिट करने का काम कर पाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों मर्ज। मर्ज का मतलब होता है मिलाना। आप इसमें हेडिंग बनाने के लिए यूज कर सकते हैं मर्ज का। जैसे कि हम यहाँ पे कर्सर रखे हैं, इंसर्ट एबव पे क्लिक किया, एक हमारे पास ये कुछ इस प्रकार से जो है एक रॉ आ गया है और इस रॉ को हम चाहते हैं मर्ज करना। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके देखिए पूरे हम रॉ में जो भी सेल है उनको ऊपर में सिलेक्ट कर दिए और सिलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल पे क्लिक किया दोस्तों। तो जैसे मैंने मर्ज सेल पे क्लिक किया, जो भी बीच में लाइन था वो लाइन क्या हो गया दोस्तों, वहां से हट गया है। अब यहाँ पे सिंपली हम मान लीजिए कि मार्कशीट यहाँ पे लिखने का काम किए और इसको हम चाहते हैं कि सेंटर में लाना। तो सेंटर में लाने के लिए अपने पास दोस्तों यहाँ पे अलाइनमेंट सेक्शन दिखाई पड़ रहा है और उसके बीच वाले पे क्लिक करिएगा अलाइन सेंटर पे, तो आपको ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर पे आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से मैं इसका साइज को बड़ा कर लिया है और टेक्स्ट का साइज बड़ा करना वगैरह ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। अब यहाँ पे आता है दोस्तों अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट में जैसे कि आप यहाँ पे टॉप अलाइन लेफ्ट है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऊपर से जो है जो सेल है हमारा उसमें ऊपर से सटा हुआ टेक्स्ट रहेगा, ये बीच में रहेगा दोस्तों और ये मिडिल में रहेगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको इसका साइज बढ़ाना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये मिडिल और ये टॉप देख रहे हैं दोस्तों, ये 3 अलाइनमेंट है। ये टॉप लेफ्ट, ये आ गया आपका सेंटर लेफ्ट और ये बॉटम लेफ्ट। तो उसी प्रकार से फिर मिडिल का है, ऊपर सटा हुआ रहेगा, फिर बीच में नीचे सटा हुआ, फिर ये राइट नीचे सटा हुआ, फिर जो है बीच में राइट से और यहाँ पे राइट टॉप। तो ये 8 प्रकार का जो अलाइनमेंट है, इस अलाइनमेंट को आप यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को अरेंज करने के लिए। फिर से मैं इसको बीच में चाहता, बीच में क्लिक कर दिया हुआ हूँ और ये हमारा टेक्स्ट जो है वो बीच में आ गया है। उसके बाद दोस्तों आता है टेक्स्ट डायरेक्शन का। अगर आप चाहते हैं कि इसका टेक्स्ट का डायरेक्शन वगैरह चेंज करना तो सिंपली इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किए और टेक्स्ट डायरेक्शन के ऊपर क्लिक किया तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका डायरेक्शन जो है चेंज हो पा रहा है। तो टेक्स्ट आपको कैसा चाहिए आप उस हिसाब से जो है अपना टेक्स्ट डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सेल का मार्जिन वगैरह दिया है कि जो भी मार्जिन वगैरह को आप कम यहाँ से ज्यादा कर सकते हैं, जो भी सेल है उसमें मार्जिन वगैरह को कम ज्यादा करने का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी सेल वगैरह सिलेक्ट है या टेबल सिलेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग जो है मार्जिन, सेल मार्जिन का मतलब ये जो चारों तरफ से जो है ये मार्जिन है, ये सेल का मार्जिन हुआ जो कि हम यहाँ से भी आपको कम करने का काम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा सेल का मार्जिन कम हो गया। उसी प्रकार से शॉर्ट का ऑप्शन है, शॉर्ट ऑप्शन से आप काम कर सकते हैं अरेंजमेंट करने का। जैसे शॉर्ट पे क्लिक किए और यहाँ पे असेंडिंग में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे जो डाटा है हमारा वो यहाँ पे डिसेंडिंग में चेंज हो गया है और यहाँ पे असेंडिंग करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे असेंडिंग में हमारा डाटा चेंज हो जाएगा। उसके बाद आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जो भी हमारा टेबल है इसको हम चाहते हैं कि टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो देखिए कुछ इस प्रकार से जो है वो टेबल जो है टेक्स्ट में बदल गया है, टेबल हट गया और जो भी टेक्स्ट है वो सिर्फ टेक्स्ट हमारे पास आ गया है दोस्तों। उसके बाद लेआउट में आपको एक ऑप्शन बता दूं फार्मूला का, जिससे हम यहाँ पे जो भी मार्क्स है उसके मार्क्स को यहाँ पे कैलकुलेट करने का काम करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला पे क्लिक करते हैं और उसके बाद फार्मूलाज में इक्वल टू सम लेफ्ट आपको दिखाई पड़ेगा जी फार्मूला, आपको यही रहने देना है दोस्तों और सीधे सिंपली ओके बटन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे हम क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है मोहन यहाँ पे जो भी मार्क्स है वो कैलकुलेट होकर यहाँ आ गया है। उसके बाद दोस्तों आता है फिर हम लोग नीचे कैलकुलेट करना चाहते हैं, फिर सिलेक्ट किए, फिर फार्मूलाज में गए, फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों इक्वल टू सम एबव दिखाई पड़ रहा है। तो इस एबव को आपको सिंपली करना होगा लेफ्ट और क्लिक करना है ओके बटन पे दोस्तों। तो फिर यहाँ से इसका कैलकुलेट हो गया। उसी प्रकार से फिर से फिर यहाँ पे एबव दिखा रहा और फिर यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट और फिर ओके बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका जो भी कैलकुलेशन का काम है टोटल वगैरह निकालने का, आप फार्मूलाज के ऑप्शन से जो है वो कैलकुलेट करने का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताया है कवर पेज और ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और टेबल। टेबल में जो भी हमारा जो टैब है, टेबल डिजाइन और फिर लेआउट, मैंने इसके बारे में आपको बताया है। आज इस वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में इंसर्ट टैब का पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।